बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे क्लास एस्कोमाइकोटा के बारे में। ओके, सो क्लास एस्कोमाइकोटा के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं उनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स और इन स्पोर्स का खास नाम है वो चार द कोनिडियोस्पोर। ठीक है, और ये जो कोनिडियोस्पोर है ना वो बेसिकली हाइफी के ऊपर मौजूद होते हैं। ओके, सो दिस इज द हाइफी और इस हाइफी के ऊपर ये वाले काफी सारे स्पोर्स हैं, दीज आर द कोनिडियोस्पोर। ठीक है, अब बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि ये जो स्पोर्स है ना कोनिडियोस्पोर्स, ये इस हाइफी से सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, और फिर जब इन कोनिडियोस्पोर्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह पानी वगैरह उन्हें मिलती है तो वो बेसिकली जर्मिनेट होते हैं। ठीक है ना, सो उनसे बेसिकली एक नई हाइफी जो है ना वो अराइज होती है। ठीक है, और वंस अगेन इस हाइफी के ऊपर भी स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये हाइफी जो है वो बेसिकली मैच्योर होगी, ठीक है ना, बड़ी होगी और इसके पास भी काफी सारे कोनिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो वंस अगेन ये हाइफी बेसिकली मैच्योर होगी और इसके पास काफी सारे कोनिडियोस्पोर्स होंगे। ठीक है ना, अब फिर से ये कोनिडियोस्पोर यहाँ से निकलेंगे इस हाइफी से और फिर से जर्मिनेट होंगे, फिर से नई हाइफी बनाएंगे। ठीक है ना, सो ये प्रोसेस बेसिकली कंटिन्यू होता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना उसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जो एस्कोमाइकोटा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, सो दिस ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ओके, और इस फ्रूटिंग बॉडी का खास करके एक नेम है व्हिच इज द एस्कोकार। ठीक है, अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना वो दो स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। नंबर वन इज द हाइफी एंड नंबर सेकंड इज द एस्कस। ठीक है, सो काफी सारे हाइफी और काफी सारे एस्कस मिलके एस्कोकार बनाते हैं। ठीक है, और जो हाइफी है इस एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स के अंदर वो सेप्टेट होती है। ठीक है ना, और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर दो दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है ना, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर दो दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और इस एस्काई के अंदर, ठीक है ना, ये जो आप लॉलीपॉप वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज द एस्काई। ठीक है ना, दिस इज द एस्कस, सॉरी, और इसके अंदर भी दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये फ्रूटिंग बॉडी बनती कैसे, जब काफी सारे एस्कस और काफी सारे हाइफी जब आपस में मिलते हैं ना तो वो एस्कोकार बना देते हैं। ओके, सो ये जो आप ऑरेंज से देख रहे हो दीज आर द कलेक्शन ऑफ एस्काई और ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना दीज आर द हाइफी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक हाइफी को और एक एस्काई को जूम करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द हाइफी। ठीक है ना, और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर दो दो न्यूक्लियाई होते हैं और इस एस्कस के अंदर भी दो दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि इस एस्कस के अंदर जो दो न्यूक्लियस होंगे उनकी होगी कैरियोगेमी। ठीक है ना, यानी कि ये दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे और ये जो दो न्यूक्लियस है ना वो क्या है, हेप्लॉइड। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हेप्लॉइड। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये डिप्लॉयड हो जाएंगे और बेसिकली ये जाइगोट बना देंगे। ठीक है, अब बेसिकली इस जाइगोट में होगी मियोसिस और मियोसिस के नतीजे में क्या होता है कि चार सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, चार हेप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि मियोसिस के नतीजे में चार सेल बनते हैं, माइटोसिस के नतीजे में दो सेल बनते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब इस जाइगोट की होगी मियोसिस। ठीक है ना, और इससे चार अलग अलग न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है ना, सो ये बेसिकली यहाँ पे चार अलग अलग हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, अब ये जितने भी हेप्लॉइड न्यूक्लियाई है ना अब इनकी होगी माइटोसिस। ठीक है, यानी कि ये जो एक सेल है ना ये फिर डिवाइड होगा दो में, फिर ये जो दूसरा सेल है ये भी दो में डिवाइड होगा, ये तीसरा सेल भी दो में डिवाइड होगा, ये चौथा सेल भी दो में डिवाइड होगा। ठीक है ना, फिर माइटोसिस के नतीजे में अब इनके पास 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ठीक है, वंस अगेन ये जो जाइगोट है इसमें सबसे पहले हुई मियोसिस। ठीक है ना, मियोसिस के नतीजे में बेसिकली चार न्यूक्लियाई बने। ठीक है, अब हर एक न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगी। ठीक है ना, और माइटोसिस के नतीजे में फर्दर दो न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है ना, सो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 8 एंड दीज 8 न्यूक्लियाई आर बेसिकली एस्पोस्पोर्स। ठीक है ना, ये बेसिकली 8 एस्कोस्पोर्स बने हैं। ठीक है ना, एंड दीज एस्कोस्पोर्स आर बेसिकली द हेप्लॉइड। ठीक है, वंस अगेन जाइगोट बना, मियोसिस हुई। ठीक है ना, चार न्यूक्लियाई बने, फिर हर एक न्यूक्लियाई की माइटोसिस होगी। ठीक है ना, जिसके नतीजे में 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है ना, 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये 8 एस्कोस्पोर जो है ना हर एस्कस के अंदर बनेंगे। ठीक है ना, ये तो हमने सिर्फ एक एस्कस के अंदर देखा, ये बेसिकली इस एस्कोस्कार्प के अंदर जितने भी एस्कस हैं उन तमाम के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है ना, फिर ये 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं ये फिर इस एस्कोकार्प से सेपरेट होंगे।
ठीक है। फिर ये सेपरेट होके जर्मिनेट होंगे, ठीक है ना, और जर्मिनेशन से क्या होगा कि ये बेसिकली नई हाइफी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक हाइफी जो इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव मैटिंग टाइप, और दूसरी हाइफी को हम नाम देते हैं दिस इज द नेगेटिव मैटिंग टाइप। ओके, सो दिस इज द वन हाइफी एंड दिस इज द अनदर हाइफी, ठीक है। और ये हाइफी कहाँ से डेवलप हुई? ये बेसिकली एस्को स्पोर से डेवलप हुई, ठीक है ना। अब बेसिकली एक हाइफी के पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे एस्कोगोनियम, और दूसरी हाइफी के पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम, ठीक है ना। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, मर्दों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज द टेस्टिस एंड पेनिस, एंड फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज द वेजाइना एंड यूट्रस, ठीक है ना, एंड ओवरीज आल्सो। सो बेसिकली इस एक हाइफी के पास एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम, और इस एंथ्रीडियम में भी काफी सारे हेप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, ठीक है ना। और एक हाइफी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे एस्कोगोनियम, और इस एस्कोगोनियम के अंदर भी काफी सारे न्यूक्लियाई होंगे, हेप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे। अब बेसिकली क्या होगा कि इस एस्कोगोनियम से एक बीक लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और इस एंथ्रीडियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ लुक एट दिस फेस। यहाँ से बेसिकली एक बीक लाइक स्ट्रक्चर निकला एस्कोगोनियम से और वो कंबाइन हो गया एंथ्रीडियम के पास, ठीक है। सो बेसिकली इस बीक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राइकोगाइन, ठीक है। इसे बेसिकली हम कहेंगे ट्राइकोगाइन, ओके। और बेसिकली क्या होगा कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं इस एंथ्रीडियम के अंदर वो तमाम के तमाम माइग्रेट हो जाएंगे इनटू द एस्कोगोनियम, ठीक है। वो तमाम के तमाम एस्कोगोनियम के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। और बेसिकली क्या होगा कि अब इनसे एक नई हाइफी जो है वो बेसिकली अराइज होगी, और उस हाइफी के पास क्या होंगे, काफी सारे एस्काई होंगे, ठीक है ना। और बेसिकली ये फिर से एस्कोकार्प की फॉर्मेशन कर देंगे। वंस अगेन, जब न्यूक्लियाई जो है एंथ्रीडियम से गए एस्कोगोनियम के पास, सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और फिर नई हाइफी जो है ना अब यहाँ से अराइज होगी, ठीक है ना। अब काफी सारे हाइफी यहाँ से अराइज होंगे जिनके पास क्या होंगे, एस्काई होंगे, ठीक है ना। और उन एस्काई के अंदर फिर से दो न्यूक्लियाई होंगे एंड दीज बोथ न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड, ओके। लेट्स कम टू द डिवीजन एस्कोमाइकोटा। इन्हें हम बेसिकली सैक फंजाई भी कहते हैं, ठीक है ना, सैक यानी कि स्पेस। So they produce sexual spores in ascus called ascospores, ठीक है ना। So basically 8 ascospores जो है ना वो बनेंगे in the sexual reproduction, okay, so this is the sexual reproduction। So सबसे पहले क्या हुआ कि जब दो न्यूक्लियस इस एस्काई के आपस में मिले, कैरियोगेमी हुई तो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है ना। फिर अब इस न्यूक्लियाई जो है ना, ये वाला जो न्यूक्लिया है जाइगोट, ये फिर इसकी मियोसिस हुई, ठीक है ना। मियोसिस के नतीजे में 4 न्यूक्लियाई बने। फिर अब हर एक न्यूक्लियाई की माइटोसिस होगी, ठीक है ना। माइटोसिस के नतीजे में 8 न्यूक्लियाई बनेंगे एंड दीज 8 न्यूक्लियाई दीज आर एक्चुअली द एस्कोस्पोर्स, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, एस्कोस्पोर्स हैं एंड दीज एस्कोस्पोर्स आर द सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ कि सेक्सुअल स्पोर्स जो है ना वो बेसिकली बने इस एस्कस के अंदर, ठीक है ना। और एस्कस क्या है, दिस इज द लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द हाइफी, ठीक है ना। और इसके अंदर 8 एस्को स्पोर्स बने, ठीक है। और जो हाइफी है डिवीजन एस्कोमाइकोटा की, डेट इज द सेप्टेट हाइफी, ठीक है ना। जितने भी हाइफी होती हैं उनके पास सेप्टाज होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में दो दो न्यूक्लियस होते हैं, ओके। और इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ कोनिडियोस्पोर, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द कोनिडियोस्पोर। ये कोनिडियोस्पोर जर्मिनेट होंगे और उनसे एक नई हाइफी अराइज होगी, ठीक है ना। फिर उस हाइफी में फिर से नए से कोनिडियोस्पोर जर्मिनेट होंगे, अराइज होंगे, फिर वो कोनिडियोस्पोर सेपरेट होंगे उस हाइफी से और फिर से वो जर्मिनेट होंगे और फिर से नई हाइफी की फॉर्मेशन करेंगे, ओके। सो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर के थ्रू भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि सपोज दिस इज द हाइफी, ठीक है ना। अब इस हाइफी के काफी सारे क्या होंगे, टुकड़े होंगे, ठीक है ना। अब एक टुकड़ा जो है वो फिर से एक नई हाइफी बना देगा, ठीक है ना, नई और बड़ी हाइफी बना देगा। देन वी हैव द बडिंग, ठीक है ना। इनके अंदर बडिंग भी होती है एज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। बडिंग में क्या होता है कि सेल से एक एक्सटेंशन अराइज होती है, एक बड अराइज होता है, सपोज दिस इज अ सेल। सो इससे बेसिकली एक एक्सटेंशन अराइज होगी, एक बड अराइज होगी। अब यहाँ पे जो सेल्स है दीज आर द हाइफी। सो बेसिकली हाइफी से एक एक्सटेंशन अराइज होगी, बड अराइज होगी, ठीक है ना। और उस हाइफी के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस इन हाइफी। सो बेसिकली ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा। एक न्यूक्लियस इस बड के अंदर चला जाएगा और एक न्यूक्लियस जो है ना वो इस पेरेंट बॉडी के अंदर ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये बड जो है ना वो बेसिकली बड़ा होता चला जाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पे
सेप्टम आ जाएगा और फिर ये वाला जो पूरा सेल है ना वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। जब एस्कोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो हाइफी की फॉर्मेशन होती है और एक हाइफी के पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और दूसरे हाइफी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एस्कोगोनियम, ठीक है ना। और एस्कोगोनियम से ही बीक लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकोगाइन। ओके, सो जो फीमेल गेमिटेंजिया है यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डेट इज द एस्कोगोनियम, and the male gammetengia that is the antheridia. Okay, so in sexual reproduction there must be the plasmogamy and karyogamy, ठीक है ना। karyogamy होगी, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली karyogamy हुई और karyogamy के नतीजे में बेसिकली जायगोट की फॉर्मेशन हुई। ओके, सो आफ्टर plasmogamy each dikaryotic cell divide to form a hyphae which develops into a new fruiting body called ascocarp, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या हुआ कि जब न्यूक्लियाई इस एंथ्रीडियम से इस एस्कोगोनियम के अंदर गए, ठीक है ना। एस्कोगोनियम के अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक नई हाइफी अराइज हुई, ठीक है ना। फिर उस हाइफी में एस्काई भी होगा और उस एस्कस के अंदर दो हेप्लॉइड न्यूक्लियस भी हैं। ओके, और फिर काफी सारे एस्काई और हाइफी क्या बना देंगे, एस्कोकार्प बना देंगे। एंड दिस एस्कोकार्प, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर काफी सारे हाइफी और काफी सारे एस्काई होते हैं। ठीक है, हर एक हाइफी के पास एक एस्काई होता है। ओके, एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है ना। फ्रूटिंग बॉडी जो बेसिकली तीन किस्म की होती है। नंबर वन इज द क्लिस्ट्रोथीसियम, देन वी हैव द एपोथीसियम एंड देन वी हैव द पेरीथीसियम, ठीक है ना। ये बेसिकली फ्रूटिंग बॉडीज के नाम है। ओके, some cells of fruiting body perform karyogamy and develop into a nucleus cell enlarged to form ascus। अब बेसिकली इस एस्कस के अंदर जो न्यूक्लियाई है, जो दो न्यूक्लियाई हैं, उनकी बेसिकली कैरियोगेमी होगी, ठीक है ना। कैरियोगेमी के नतीजे में जायगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। फिर जायगोट की मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर उन 4 न्यूक्लियस की माइटोसिस होगी और माइटोसिस के नतीजे में 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। हर एक न्यूक्लियाई जो है ना वो एक्चुअल में एस्कोस्पोर है, ठीक है। फिर ये एस्कोस्पोर फिर से जर्मिनेट होगा, उससे एक नई हाइफी अराइज होगी। फिर बेसिकली एक हाइफी के ऊपर एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम, और दूसरी हाइफी के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, फीमेल गेमिटेंजिया होगा जिसे हम कहेंगे एस्कोगोनियम, ठीक है। फिर बेसिकली ट्राइकोगैन की फॉर्मेशन होगी और फिर न्यूक्लियस की माइग्रेशन होगी फ्रॉम द एंथ्रीडियम टू एस्कोगोनियम, और फिर क्या होगी, नई एक हाइफी अराइज होगी, ठीक है ना। और उस हाइफी के पास क्या होगा, एस्कस होगा। ओके, ईच एस्कस प्रोड्यूसेस 8 एस्कोस्पोर, ठीक है ना। अब बेसिकली ये जो एस्का है ना, ओके, सो कंसीडर हियर, सो इस एस्कस के अंदर बेसिकली 8 एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कैसे होगी, सबसे पहले मियोसिस होगी जायगोट की, ठीक है ना। फिर 4 न्यूक्लियाई बनेंगे और फिर उन न्यूक्लियाई की होगी माइटोसिस जिसके नतीजे में 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। ओके, और ये न्यूक्लियाई बेसिकली है क्या, दीज आर एक्चुअली द एस्कोस्पोर, ठीक है। सो फर्स्ट मियोटिक देन माइटोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन अकर, ठीक है ना। सबसे पहले मियोसिस होगी, ठीक है ना, सबसे पहले मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद बेसिकली माइटोसिस होगी और इस माइटोसिस के नतीजे में 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ओके, and the example of this class Ascomycota, that is the yeast, ठीक है ना। yeast, this is a unicellular organism, mildew, ठीक है ना, cup fungi, truffles, so these are the examples of the class Zygomycota। और ये जो fungi है ना, these are the important cellulose degrades of ecosystem। अब बेसिकली ये वाले fungi क्या करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के पास जो सेल्यूलोज है ना, उस सेल्यूलोज को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके,